साथियों, आप कैसे हैं। आपके लिए इस वीडियो में 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 आयु मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सोल्व कराएंगे। आप सर्वप्रथम इधर ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एस the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पार्ट दिए हैं। देखिए, सम फॉर्मूला, योगफल फॉर्मूला क्या, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह का योग। देखिए, सम फॉर्मूला 1/2 a प्लस a डैश ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा। सॉल्यूशन मैट्रिक्स दिया है, लेट मान लिया आपने A इक्वल टू जैसा दिया है वैसा ही ले लिया। यदि हम इसका ट्रांसपोज करें, परिवर्त करें, A डैश या AT लिख सकते हैं आप 3, 5। देखिए, हमारे लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के रूप में लिखना होगा, 1 आएगा। ओके, सेकंड कॉलम सेकंड रो 5 माइनस 1। वेरी इजी है। हमारे लिए यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए 1/2 a प्लस a डैश। ओके, तो इसके लिए 1/2 क्या रखेंगे आप, जरा ध्यान दें। a के लिए पुट कीजिए 3, 1, 5 माइनस 1 प्लस v डैश क्या है 3, 5, 1 माइनस 1। ओके, ये देखिए छोटा ब्रैकेट। हमारे लिए फर्स्ट रो में प्लस करना होगा, बताएंगे आप। 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 1 प्लस 5 6 माइनस 1 प्लस माइनस होगा, -1 -1 माइनस का 2, समान चिन्ह जुड़ता है। ओके, देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 से 2 बन जा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या 3 3 3 माइनस 1। ओके, यदि हम इसका क्या ट्रांसपोज करें, इसका ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा। देखिए, ये किसके इक्वल है, 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a प्लस a डैश। क्लियर। यदि हम इसे p इक्वल टू 3 3 3 माइनस 1, ओके, p लेट कर लिया आपने। और यदि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो p डैश इक्वल टू फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो बना दो 3 3, सेकंड कॉलम के लिए सेकंड रो बना दो 3 माइनस 1। क्लियर, सबसे आसान है। देखिए, नेक्स्ट हमारे लिए क्या लेना है, 1/2 a माइनस a डैश। अब देखिए, ये जो है ये क्या है, इसे समझ लीजिए आप। आपने अभी क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। देखिए, ये हमारा बिल्कुल इक्वल है, p डैश इक्वल टू p के इक्वल है, तो क्या ये हमारा सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आगे क्या करेंगे आप, देखिए 1/2 a माइनस a डैश इक्वल टू
1/2। ए के लिए क्या पुट करेंगे आप बताएंगे। ये देखिए 3 1 5 -1 क्लियर प्लस, अच्छा देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे आप। ए डैश बताएंगे आप, ए डैश बताइए क्या रहेगा हमारे लिए। ये देखिए 3 5 1 -1 क्लियर। ये ब्रैकेट लगाएं आप, इसे क्यू के इक्वल ले लीजिए आप 1/2। फर्स्ट रो से फर्स्ट रो माइनस करेंगे 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 0 बन जाएगा। ये सबसे आसान है। ओके आगे देखिए, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। ओके ये 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0 2 से 2 कैंसिल, इसे लिखेंगे आप 0 2 माइनस का 2 0। ये हमारे लिए क्यू मैट्रिक्स, क्या समझ में आया। क्यू मैट्रिक्स यदि हम इसका ट्रांसपोज परिवर्त करें तो क्यू डैश इक्वल टू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना दो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना दो 0 माइनस का 2, सेकंड कॉलम सेकंड रो बना दो 2 2 0। यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए तो 0 माइनस का 2 चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हमारे लिए प्लस का 2, ये 0 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या, ये क्यू के इक्वल है। ये देखिए माइनस क्यू, और ये क्या होता है हमारा बताएंगे आप। ये हमारा स्क्यू मैट्रिक्स होता है। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्लियर। अब हमारे लिए क्या करना है, यहाँ हमारे लिए सम फॉर्मूला लगाना है। देखिए ये क्लियर, तो बताइए हमारे लिए ये क्या रहेगा। सम इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है 1/2। ए प्लस ए डैश की वैल्यू जो है वो आपकी ये आई है 3 -1 ओके प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू जो है वो देखिए ये निकल कर आई है आपकी। क्लियर, सबसे आसान है 0 2 माइनस का 2 0 समझ लीजिए, यहाँ से आपने पुट कर लिया। अब क्या करेंगे आप ऐड की फर्स्ट रो के लिए ऐड कीजिए आप 3 + 0 3 रहेगा 3 + 2 5 3 प्लस माइनस का 2 1 माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 1। क्या देखिए यहाँ हमारे लिए 2/2 मैट्रिक्स हो गया ये। ओके 2/2 मैट्रिक्स, तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर। अभी आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा 2/2 मैट्रिक्स था। यदि हम 4 पार्ट की बात करें तो ये भी हमारे लिए 2/2 मैट्रिक्स है। तो इस 4 पार्ट के लिए आप फर्स्ट पार्ट के आधार पर करेंगे, फर्स्ट पार्ट के बेस पर करेंगे। हम आपके लिए सेकेंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व कराएंगे। इन पार्ट समझें आप। देखिए मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ओके। लेट क्या A इक्वल टू 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 -1 2 -1 3। वेरी इजी है। यदि हम इसका ट्रांसपोज परिवर्त ए डैश या ए टी निकालने क्या बनेगा। फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो बना लो 6 -2 2, सेकंड कॉलम के लिए सेकंड रो बना दो -2
-1। थर्ड कॉलम के लिए थर्ड रो बना दो 2 -1 3। सबसे आसान है। ओके, हमारे लिए क्या सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए 1/2 a प्लस a डैश ट्रांसपोज 1/2 a के लिए पुट कीजिए 6 - 2 2 माइनस का 2 3 -1 2 -1 3। ओके, प्लस b क्या है, अच्छा डैश a डैश ट्रांसपोज क्या 6 - 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 -1 3। क्लियर। ओके, आगे क्या रखेंगे देखिए, छोटा ब्रैकेट लगाना नहीं भूलें। ये हमारे लिए 1/2 पहले से उपस्थित है। इस फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो में ऐड कीजिए आप, क्या बनेगा बताएंगे। 6 + 6 12 -2 प्लस -2 प्लस माइनस 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 का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 2 + 2 4 बन जाएगा। -2 प्लस माइनस माइनस बनेगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 3 + 3 6 बनेगा। माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस रहेगा माइनस का 1 और ये क्या माइनस का 1 माइनस का 2। थर्ड रो के लिए थर्ड रो में ऐड कीजिए 2 + 2 4 -1 प्लस माइनस 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 का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 3 + 3 क्या बनेगा हमारे लिए 6 बनेगा। ओके, ऐड किया है आपने। यहाँ से आपके लिए 2 कॉमन लेना होगा। यदि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे 2 6 × 12 2 2 × 4 2 2 × 4 2 2 × 4 2 3 × 6 2 बन जा 2। ये देखिए आप आगे क्या रहेगा बताएंगे। आगे हमारे लिए ये देखिए 2 2 × 4 ओके, इसके लिए ये 2 बन जा 1 ये 2 3 × 6। आसान है। नेक्स्ट, इससे ये हमारा कैंसिल क्या बनेगा 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 2 देखिए माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। क्लियर है। ओके, हमने यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो 6 2 2 2 2 ये देखिए 3 -1 ये हमारे लिए माइनस का 1 ये 3। इसे हम p मान लें। क्या मान लें p मान लें। यदि हम इसका क्या ट्रांसपोज परिवर्त करें तो क्या बनेगा देखिए। फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो बना लो 6 माइनस का 2 2। सेकंड कॉलम के लिए सेकंड रो बना लो माइनस का 2 3 -1। थर्ड कॉलम के लिए थर्ड रो बना लो 2 -1 3। सबसे आसान है, ध्यान दीजिए। तो हमारे लिए क्या ये हमारा p मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है। ओके, तो क्या एक सममित आव्यूह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ लिख दीजिए आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्या लेंगे आप 1/2 a - a डैश। ओके, तो 1/2 a के लिए क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये मैट्रिक्स पुट कर लिया आपने। ओके, क्या लेंगे आप प्लस a डैश पुट कीजिए। माइनस है यहाँ माइनस लेंगे आप
तो ए डैश के लिए 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस 1, 3। क्लियर? ब्रैकेट का प्रयोग कीजिए, इसे क्यू मैट्रिक्स लीजिए आप 1/2। फर्स्ट रो से फर्स्ट रो माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0 बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस 2 प्लस बन जाएगा, तो +2 -2 क्या 0, 2 - 2 0, -2 माइनस माइनस प्लस, +2 - 2 0, 3 - 3 0, -1 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, +1 -1 0, 2 - 2 0, -1 माइनस माइनस प्लस, +1 -1 0, 3 - 3 0। ये देखिए क्यू मैट्रिक्स। ओके, यदि हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट्स में तो क्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स। ओके, यदि हम इसका क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स करें तो क्या बनेगा? देखिए सबसे आसान तरीका है, समझ लीजिए आप। आपने ए मैट्रिक्स पुट किया, देखिए ये हमारा क्या ए मैट्रिक्स है। ओके, ए डैश ये है हमारा, ए डैश आपने पुट किया, ए का मान पुट किया और ए डैश का मान पुट किया, तो यहाँ हमारे लिए क्या सभी जीरो मैट्रिक्स बन रहे हैं। जब सभी जीरो मैट्रिक्स बन रहे हैं तो क्या ए मैट्रिक्स पुट किया, समझ लीजिए, बी मैट्रिक्स पुट किया, ये देखिए क्लियर। तो यहाँ हमारे लिए यदि इसका ट्रांसपोज करें तो यही बनेगा हमारे लिए 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, आगे क्या रखेंगे हम? सम निकालेंगे। देखिए सम निकालिए आप, इसका मान क्या है बताएंगे आप? इसका मान आपने निकाला, देखिए ये निकाला क्या है 6 - 2 2, आगे देखिए 2 - 2 3, 6 माइनस का 2 2। ओके, -2 3, माइनस का 2 3, माइनस का 1, 2 - 1 3, 2 - 1 3 प्लस, ये हमारे लिए 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स है। 6 - 2 2, -2 3 - 1 2 - 1 3, ये हमारे लिए क्या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 and 12। प्रश्न संख्या 11 and 12 में सही उत्तर चुनिए। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी इज ए। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी एक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह है। हम आपके लिए बताते हैं। क्वेश्चन में कहा है सेम ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए दिया है, यदि हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या होगा ए होगा। ओके, यदि हम वी का ट्रांसपोज निकालेंगे वी होगा। ध्यान रखेंगे आप। देखिए हमारे लिए क्वेश्चन में क्या दिया है,
ए वी माइनस वी ए। ओके, यदि हम इसका क्या होल्डेस करें ट्रांसपोज, देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इजकल टू ए बी का होल्डेस माइनस बी ए का होल्डेस, क्या बनेगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। ओके, क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे इन्होंने हमारे लिए क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है। देखिए यदि हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे ए बनेगा, वी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे वी बनेगा। क्लियर। देखिए यदि हम बी डैश के लिए क्या पुट करेंगे बी, ए डैश के लिए ए पुट करेंगे माइनस, ए डैश के लिए ए पुट करेंगे, बी डैश के लिए बी पुट करेंगे। हम यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये हमारे लिए ए बी पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस हो गया, ये हमारे लिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। क्लियर। तो क्या ये हमारा, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है हमारे लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित अवयव कब होता है, यदि माइनस में आए, क्या आए माइनस में, तो हमारा ये माइनस में आया है तो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, यदि ये प्लस में आता तो हमारे लिए बी सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा, यदि प्लस में होगा, यहाँ माइनस है इसलिए हमारे लिए क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे आसान तरीका है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से समझें। इफ़ यदि ए इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा एंड तथा ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, तो एल्फा का मान है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन 12 इसे समझ लीजिए आप। इसे समझने के लिए हमारे लिए क्या करना है, ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त निकालेंगे। ओके, फिर उसे ऐड करना है। ए इक्वल टू क्या है बताइए आप, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। ओके, तो अच्छी से ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज लीजिए इसका, ए डैश फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो बना दो, कॉस एल्फा साइन एल्फा, सेकंड कॉलम के लिए सेकंड रो बना दो, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। क्लियर। हमारे लिए इक्वेशन दी है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। ए के लिए पुट कीजिए आप कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, डैश क्या है कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा इक्वल टू आई मैट्रिक्स 0 1 0 0 1। ओके, 2x2 मैट्रिक्स ले लिया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो में ऐड कीजिए कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा, मतलब 1 कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखिए साइन एल्फा प्लस माइनस साइन एल्फा 0, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। ऑन कंपेरिजन क्या बनेगा बताएंगे आप। देखिए 2 कॉस एल्फा के इक्वल में 1 रहेगा, 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1। यदि हम ये देखिए
2 अपॉन में ले जाएं तो कॉस एल्फा इजकल टू 1/2। ओके, कॉस एल्फा इजकल टू 1/2। कॉस में कितने एंगल की वैल्यू है बताएंगे आप। ये हमारे लिए 60 डिग्री। ओके, कॉस, ये देखिए कंपेरिजन करेंगे आप, एल्फा इजकल टू 60 डिग्री, तो एल्फा इजकल टू, यदि हम इसे रेडियन में लेंगे तो π/180 डिग्री, ये हमारा कैंसिल, तो एल्फा इजकल टू 6 π/18। 6 कम 6, 6 18, एल्फा इजकल टू π/3। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या निकल का आया बताएंगे आप, V, π/3। ओके साथियों, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के लिए क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।